हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। तो आई होप बच्चा पार्टी आप लोग सभी नहाकर बैठे होंगे, अच्छे एंजॉय कर रहे हो ना आप लोग सभी अपने घरों पे। कोरोना की प्रॉब्लम चल रही है, मजे आ रहे होंगे घर पे, बट इट्स ओके, कोई नहीं। बट मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी टॉपिक्स आपके हो रहे हैं, आप उन टॉपिक्स को अच्छे तरीके से करिए और उसको कॉपी नोट्स बनाइए। नोट्स को किसी तरह प्रॉब्लम्स आ जाए कंसर्न नहीं। तो अच्छा पार्टी, आज हम शुरुआत करते हैं। हमारा जो टॉपिक है सबसे पहले मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को करने से पहले आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में बताऊंगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बच्चा पार्टी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ये हमारे पास माइनस क्यू चार्ज हो गया है और ये हमारे पास हो गया है प्लस क्यू चार्ज। ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस एंड सेपरेशन बाय स्मॉल डिस्टेंस। सेपरेशन क्या कर दिया गया है, स्मॉल डिस्टेंस 2a, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये सेपरेशन पॉइंट हो गया है, जितना डिस्टेंस यहां से इधर है उतना ही डिस्टेंस यहां से इधर। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम डिनोट करते हैं p वेक्टर से, और p वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा q into 2a। 2a स्मॉल डिस्टेंस जिसे हम लेंथ ऑफ डाइपोल भी कह सकते हैं, और P हमारे पास क्या हो गया है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अगर मैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बारे में बात करता हूं तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा बच्चा पार्टी, वो क्या होगा हमारे पास में, ये हमारे पास एक बार मैग्नेट हो गया है, ये इसका साउथ पोल हो गया है और ये क्या हो गया है, नॉर्थ पोल। इन दोनों का जो सेपरेशन है वो हो गया 2l, और यहां से कितना l हमारे पास यहां से इधर होगा, उतना ही l हमारे पास यहां से आएगा। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को डिनोट करते हैं कैपिटल M से, और m इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल m इनटू 2l। कैपिटल M मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है हमारे पास में, लेकिन जो स्मॉल m है इसे हम पोल स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं, पोल स्ट्रेंथ, या फिर हम इसे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। तो बच्चा पार्टी क्या होगा, हमारे पास में ये पोल स्ट्रेंथ हो गया है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कह सकते हैं। इसी के बेसिस पर हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है करंट इनटू एरिया, जिससे यूनिट क्या निकालते हैं, एम्पियर मीटर का स्क्वायर। तो देखिए हमारे पास में जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या करता है कि अगर मैं माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज को आपस में मिलाता हूं, माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज को अगर मैं आपस में मिलाता हूं तो ये एक सिंगल चार्ज बन सकता है, दोनों आपस में मिल सकते हैं, एडिटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज है। लेकिन क्या मैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल को आपस में मिला सकता हूं क्या? नहीं मिला सकता, क्योंकि मैग्नेट हमारे पास मोनोपोल में एग्जिस्ट करता ही नहीं, डू नॉट एग्जिस्ट मोनोपोल। तो इसलिए नॉर्थ और साउथ को आप नहीं मिला सकते। दूसरा पॉइंट कि यहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन थी वो माइनस क्यू से लेकर प्लस क्यू तक था, ऐसे ही यहां पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के अंदर जो डायरेक्शन होगी वो साउथ से नॉर्थ की तरफ होगा। साउथ से थोड़ा आगे कुछ गिर गया है, चलिए साउथ से नॉर्थ की तरफ जाना है, डायरेक्शन जो इसकी होगी। इसका मतलब क्या हो गया कि जो साउथ पोल है या जो माइनस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर साउथ पोल को इंडिकेट करता है, और जो प्लस क्यू चार्ज था वो हमारे पास नॉर्थ पोल
इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे मेरी बात समझ में ध्यान से केयरफुली कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के अंदर जो डायरेक्शन होगी वो -q से +q चार्ज होगा और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के अंदर जो डायरेक्शन होगी वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल होगा। मेरी बात समझ में? चलिए अब इससे आगे हम स्टडी करते हैं लिसन हमारे पास अगला जो टॉपिक है बच्चा पार्टी वो है करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। जो करंट लूप है एक मैग्नेटिक डाइपोल। कितनी बार कहते कहते थक गए हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर चार्ज रेस्ट में आ जाए या फिर मोशन करना स्टार्ट कर दे तो इलेक्ट्रिक फील्ड को डेवलप कर सकता है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ तभी क्रिएट होगी, मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ तभी क्रिएट होगी जब चार्ज पार्टिकल क्या होगा, मोशन करेगा। अगर चार्ज पार्टिकल किस में आ गया, रेस्ट में आ गया, तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं होगा। करंट कब बनेगा, जब चार्ज मोशन करेगा। अब भैया अब क्या करो, एक गोल वायर ले लो, अब उस गोल वायर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है। जब उस गोल वायर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब क्या बन गया, मैग्नेटिक करंट फ्लो डायरेक्ट इक्वल टू मैग्नेट। आपने 10th क्लास में स्टडी किया होगा क्या कि एक सिंपल रॉड लेते थे, उस रॉड पर हम क्या करते थे, वायर को रैप कर देते थे, उस वायर को हम क्या करते थे, एक बैटरी से कनेक्ट करके करंट फ्लो करा देते थे। जब करंट देते थे तो हमारे पास करंट फ्लो करेगा, गोल 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 घूमेगा, हेलिकल का। तो फिर क्या होगा, जब हम कोई नीडल्स लेते थे तो उस रॉड के एक एंड पर लेकर जाते थे तो क्या होता था, वो जो रॉड है वो उस नीडल को अट्रैक्ट कर रहा है, तो क्या बन गया, मैग्नेट बन गया। तो इसका मतलब क्या, करंट फ्लो करेगा, मैग्नेट। और दूसरी बात, अर्थ मैग्नेट, सॉरी मार्कर गिर गया है मेरा। अर्थ मैग्नेटिज्म में क्या होता है, अर्थ मैग्नेटिज्म में होता है कि हमारे पास में कि जो अर्थ है वो भी एक मैग्नेट का काम कर रही है। कैसे भाई, हम अर्थ से चिपके हुए हैं, कहीं भाग नहीं सकते, अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्यों, अर्थ ऐसे मैग्नेट कैसे बन गया। तो जो अर्थ के इनसाइड में जो कोर होता है, जो लावा होता है, जो हमारे पास क्रस्ट होता है, वो क्या करता है, जब अर्थ रिवॉल्व करती है तो वो क्रस्ट यानी कि जो हमारे पास में लावा है उसमें जो आयंस हैं वो भी क्या कर रहे हैं, जो पिघल गए हैं टेम्परेचर की वजह से, वो उस अर्थ रिवॉल्विंग की वजह से एक फिक्स एक्सिस पर क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। और जो रोटेट करेंगे अर्थ भी क्या बन जाएगा, मैग्नेट बन जाएगा। ये अर्थ मैग्नेटिज्म में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो करंट लूप एज मैग्नेटिक डाइपोल, जो करंट है वो मैग्नेटिक डाइपोल क्रिएट करता है, मैग्नेटिक डाइपोल बनाता है। कैसे, ये हो गया एक, ये करंट फ्लो कर रहा है इस तरह से, ये करंट फ्लो कर रहा है इस तरह से, ये करंट फ्लो, यहाँ पर हमने डायरेक्शन, ये करंट फ्लो कर गया था इसके अंदर आई, तो ये मैग्नेटिक फील्ड बन गया है। मैं अगर इसे इस तरह से ले लूं तो यहाँ पे क्या हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से आ रही। अब मैंने ये डायरेक्शन इस तरह से दिखा देता हूँ, ये साउथ हो गया है और ये क्या हो गया हमारे पास, हो गया है। देखिए मैग्नेट के इनसाइड, मैं आउटसाइड बता देता हूं, जो आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएंगी वो नॉर्थ टू साउथ जाएंगे, और इनसाइड में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएंगी वो साउथ टू नॉर्थ जाएगा, साउथ टू नॉर्थ जाएगा हमारे पास में। अब साउथ टू नॉर्थ जाएगा, अब 10th क्लास में हमें क्या पढ़ाया जाता है, बुक्स में क्या लिखा है मैटर नहीं रखता,
पता नहीं बुक्स क्या कहते हैं। बुक्स में क्या लिखा होता है कि हमारे पास में इस तरह से साउथ बना हुआ है, ये इस तरह से ये बन गया है। एक इस तरह से बना होता है बुक्स में, ये हो गया। अब क्या होता है कि 10th क्लास में हमें टीचर बता देता है कि ये देखो एन साइड है, ये करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये साउथ पोल है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। बस इतना कि साउथ पोल है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और ये नॉर्थ पोल है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। लेकिन कंसेप्ट कहाँ है? कंसेप्ट नहीं है यहाँ पर। इसके लिए हमने क्या किया कि हमने एक स्फीयर लिया जिसकी थिकनेस बहुत ज्यादा थी। उस थिकनेस जैसे लाइक दिस एक टायर, आप एक टायर ले लीजिए, अब उसमें से क्या करिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कराइए। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसमें जाएंगे हमारे पास में, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब जाएंगे हमारे पास में, तो हम क्या देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैंने ये दिखा दिया है कि हमारे पास में ये इस तरह से मूव कर रहा है। अब देखिए करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है, करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है। मैंने क्या बताया, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन थी वो साउथ टू नॉर्थ होगा। तो देखिए करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन, ये थंब ट्रिक अपना लो, दिमाग में रख लीजिए कि आप फिंगर को कर्ल करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड, ये फिंगर इधर जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, ये फिंगर इधर जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड, ये फिंगर इधर जा रही है, ये थंब जो है थंब रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ। मुझे थोड़ी गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है, मैं इसे पूछ लेता हूं। तो क्या हो गया, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगा हमारे पास में, साउथ टू नॉर्थ हो जाएगा हमारे पास में। अब देखिए साउथ टू नॉर्थ हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, अब इसके बाद में कुछ और देख लेते हैं। जैसे कि इसमें भी तो देखिए करंट ऐसे फ्लो कर रहा था, करंट ऐसे फ्लो कर रहा, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, इधर आ गई। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इक्वल टू किसके होता है, करंट इनटू एरिया के। किस बात पे डिपेंड करो, एरिया, एरिया, एरिया पे डिपेंड करो, क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर मैं इस तरह से बना लूं करंट लूप को, ये लूप बन गया और इस तरह से डायरेक्शन जा रहा, तो देखिए ऐसे गया, ये गया, ये देखो डायरेक्शन इधर आ रहा है, ये गया करंट, ये इधर डायरेक्शन जा रही है, तो इधर ये चला गया इस डायरेक्शन, ये हमारे पास में इस तरह से जा रहा है, तो डायरेक्शन क्या होगी, साउथ टू नॉर्थ होगा। ये देखिए इस तरह से जा रहा है, समझ में आ गया नहीं आया, ये करंट इधर फ्लो कर रहा है, और अगर ये इधर ऐसे डायरेक्ट करंट जा रहा है, ये इस तरह से चल रहा है, ये नॉर्थ पोल इस तरह से जा रहा है। अगर हम इधर नॉर्थ मान लें और इधर साउथ मान लें, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास में, इस तरह से हो जाएगा। ये देखिए इस वाले से क्या होगी डायरेक्शन, साउथ टू नॉर्थ। आई होप मेरी बात आप लोगों को क्लियर आ गई होगी समझ में कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट करंट इनटू एरिया होता है, और इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पीयर मीटर का स्क्वायर। मैं क्वेश्चन ले लेता हूं न्यूमेरिकल कि हमारे पास में इस तरह से ये x पॉइंट हो गया है, y पॉइंट हो गया, ये z पॉइंट हो गया, ये करंट लूप है हमारे पास में जिसकी रेडियस हमारे पास 2 मीटर की है। इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है हमारे पास 4 एम्पीयर का। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बताइए, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, करंट इनटू एरिया। तो करंट कितना हो गया 4, एरिया कितना हो गया पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू पाई ऐसे चीज रख दे, रेडियस कितना हो गया 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो कितना 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 16 पाई, कितना आ गया 16 पाई एम्पीयर मीटर का स्क्वायर। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो देख लीजिए अच्छे तरीके से। ये हमारे पास 16 पाई एम्पीयर मीटर स्क्वायर हो गया। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो इसकी डायरेक्शन होगी, ये करंट फ्लो कर रहा है किस तरह से, देखिए इस तरह जा रहा है, डायरेक्शन ये ऐसे जा रहा है, इसकी डायरेक्शन कहां जाएगा, नीचे की तरफ। तो आई होप मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक मोमेंट।
आप पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। देखिए हमारे पास जो टॉपिक है वो है मैग्नेटिक मूवमेंट एज ए मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक मूवमेंट बाय ए करंट फ्लो। चलिए निकालते हैं, यहां से दिखाई दे रहा है मैग्नेटिक मूवमेंट बाय ए करंट लूप, बाय अ करंट लूप, या फिर हम कह सकते हैं और बोर्स मैग्नेटॉन, और बोर्स मैग्नेटॉन लूप। तो देखिए क्या होता है, ये ले लिया हमने कोई न्यूक्लियस, कोई एटम, इसका न्यूक्लियस हो गया इधर, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इधर, करंट फ्लो करेगा इधर, क्योंकि इलेक्ट्रिक जिधर इलेक्ट्रॉन मूव करता है इलेक्ट्रॉनिक करंट उसके अपोजिट चलता है। अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज में तो करंट क्लॉकवाइज मूव करेगा। देखिए एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, चार्ज पार्टिकल फ्लो कर रहा है तो ड्यू टू रिवॉल्यूशन of charged particle then create electric current, जो इलेक्ट्रिक करंट होगा I इक्वल टू क्या हो जाएगा, E अपॉन में T, क्या हो जाएगा, I इक्वल टू E अपॉन T। तो I एज इट इज है, E एज इट इज है, टाइम पीरियड निकाल लेते हैं। अगर रेडियस हमारे पास r है गिवन, तो r रेडियस पर टाइम पीरियड बराबर हो जाएगा 2 पाई r अपॉन में वेलोसिटी। इसका इलेक्ट्रॉन का जो मास है, मास क्या दे रखा है m, ये मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और v क्या है हमारे पास, वेलोसिटी। अब टाइम पीरियड को यहां रख दीजिए, तो E एज इट इज है, टाइम पीरियड की वैल्यू हो गई 2 पाई r अपॉन में v, तो I इक्वल टू हो गया EV अपॉन में 2 पाई r। इलेक्ट्रॉनिक करंट हमारे पास आ गया है EV अपॉन में 2 पाई r। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो जाएगा करंट इनटू एरिया, तो मैग्नेटिक डाइपोल में करंट की वैल्यू क्या हो गई, EV अपॉन में 2 पाई r, और एरिया का फॉर्मूला क्या हो गया हमारे पास, पाई r का स्क्वायर। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक r से r कैंसिल हो गया, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किसके बराबर आ जाएगा, 1/2 EVR। समझ में आ गया, समझ में आया नहीं है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, 1/2 EVR हो गया हमारे पास में। अब इसके बाद क्या होगा, ये हो जाएगा 1/2 EVR। तो आगे हम स्टडी करते हैं एंगुलर मोमेंटम। तो देखिए एंगुलर मोमेंटम जो बराबर होता है, एंगुलर मोमेंट जो एंगुलर मोमेंटम होगा, ये हमारे पास क्या हो गया, एक स्फीयर हो गया है, ये क्या हो गया, r हो गया है। कोई पार्टिकल इस वेलोसिटी के साथ मास इनटू वेलोसिटी में यानी लीनियर मोमेंटम p से मूव कर रहा है, तो इन दोनों के बीच में एंगल बन गया 90 का। तो एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है, r क्रॉस p के बराबर। L इक्वल टू क्या हो जाएगा, r क्रॉस p। तो r एज इट इज और p लीनियर मोमेंटम किसके बराबर हो जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी। वैसे भी क्रॉस लगा हुआ है, क्रॉस प्रोडक्ट है, तो sin थीटा लगा दिए, और थीटा वैल्यू क्या है 90 एंगल बन रहा है, राइट एंगल है, तो 90 वैल्यू क्या हो गया 1। तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया, mvr। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप क्या करिए, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, m अपॉन में l इक्वल टू m की वैल्यू क्या हो गई, 1/2 EVR अपॉन में l की वैल्यू क्या हो गई, mvr। तो vr से vr कैंसिल हो गया, तो m अपॉन में l बराबर हो गया e अपॉन में 2m। क्लियर है, e अपॉन 2m आ गया। अब बोर्स आ जाते हैं। देखिए एटम के बारे में अलग अलग थ्योरीज आई, ऐसे
सारी थ्योरी गलत है। यदि दिमाग खराब हुआ पड़ा है केमिस्ट्री का टॉपिक और पूरा माइंड खराब कर रहा है, कोई सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा है, किसी ने कुछ कहा किसी ने कुछ कहा, फिर भी सेटिस्फेक्शन, मेरा तो सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। मैं आपको कैसे, स्टार्टिंग में क्या कहा गया एटम के बारे में, स्टार्टिंग में एटम के बारे में कहा गया कि एटम एक तरबूज की तरह है, उसमें सारे पार्टिकल्स अंदर हैं। रदरफोर्ड जी आए, रदरफोर्ड जी ने उस थ्योरी को भी गलत कर दिया। रदरफोर्ड जी ने कहा कि भाई एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, चलिए जी मान लिया। अब इलेक्ट्रॉन की कहाँ पोजीशन है कुछ नहीं पता, कोई बता के नहीं दिया। बोर्स जी आए, बोर्स जी ने कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन बाहर मूव कर रहा है और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उसके इनसाइड में है। चैडविक जी ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कर दी 1947-48 में 1947-48 में चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कर दी। अब बोर्स जी ने हमसे कहा कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन आउटसाइड में रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के और अंदर क्या है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। लेकिन जब उसकी रेडियस, एंगुलर मोमेंटम, उसकी वेलोसिटी पार्टिकल्स की निकाली गई तो वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम को लेकर निकाली गई थी। अगर मैंने दूसरा एटम कोई भी सिलेक्ट कर लिया तो सारी की सारी थ्योरी क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। भाई जब थ्योरी फेल हो रही है तो क्यों बना रहे हो यार, क्या करें, कोई बात नहीं, बुक्स है, बुक्स के अकॉर्डिंग तो वैसे हमारे यहाँ पर सही है, ये यहाँ पे भी सही है एंगुलर मोमेंटम m, लेकिन बुक्स क्या कहती है आगे स्टडी कर लेते हैं। तो देखिए बोर्स ये कहते हैं इस बात को, बोर्स थ्योरी इस बात को कहती है हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम होता है इलेक्ट्रॉन का, थर्ड पोस्टुलेट में उन्होंने बताया, जो मैं आपको 8 यूनिट में स्टडी कराने वाला हूं। 8 यूनिट में उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2 पाई, यानी कि nh/2 पाई। यहां पे जो n है, यहां पर जो n थे वो क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है हमारे पास k, l, m और n, इन वैल्यूज को पुट करिए तो l इक्वल टू हो गया nh/2 पाई। अब हम क्या करेंगे, नाउ m/l बराबर था किसके, e/2m के। आगे हमारे पास क्या हो जाएगा m/l इक्वल टू l को यहां से ले जाइए इधर तो क्या हो जाएगा e/2m हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा m इक्वल टू इंटू में l हो गया तो e/2m, l की वैल्यू क्या हो गई nh/2 पाई। तो इसका मतलब बोर्स मैग्नेटॉन मतलब मैग्नेटिक मोमेंट n को यहां ले लीजिए तो e/2 से 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है 4 पाई m। तो m इक्वल टू n की वैल्यू अगर आप 1 पुट कर देते हो उस समय मैग्नेटिक मोमेंट सबसे कम होगा, मिनिमम होगा। कब, जब n की वैल्यू आप क्या करने वाले हो 1 पुट करने वाले हो तो मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे 1 होगा जो बराबर होगा e/4 पाई m। ये मिनिमम वैल्यू को शो करेगा जो बराबर होने वाला है n, ये एज इट इज था e/4 पाई m बराबर आ गया μb, दैट इज कॉल्ड μb इज द बोर्स मैग्नेटॉन, μb इज द बोर्स मैग्नेटॉन। और यहाँ पे आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, e की वैल्यू इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम and h is the Planck's constant 6.6 into 10 to the power minus 34 joule second and pi is the 3.4 and what is the mass of electron 9.1 into 10 to the power minus 30। Dear student, I hope मेरी बात आपको समझ में आ गई होंगी। ये क्या हो गया हमारे पास बोर्स मैग्नेटॉन निकल चुका है। तो आप इसे पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिए। अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए कि हमें यहाँ से समझ में नहीं आ रहा, मैं उस चीज को क्लियर करूंगा। ओके, नोट करिए, पॉज कर लीजिए, मैं इसे रफ करता हूं इसे। अब हम बात करते हैं कि मैग्नेट सीबीएसई में न्यूमेरिकल आता है। सीबीएसई वाले न्यूमेरिकल देते हैं अलग अलग, कैसे कि मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है हमें, क्या निकालना है, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है।
मैग्नेटिक मोमेंट फॉर अ रिंग के लिए निकाल दो, फॉर अ रिंग के लिए निकाल दो, डिस्क के लिए निकाल दो, स्फीयर के लिए निकाल दो, होलो स्फीयर के लिए निकाल दो। अगर आपने 11th क्लास, वैसे 11th क्लास का नाम लेते तो आपको परेशानी आ जाती होगी, सर 11th में तो पढ़े ही नहीं, सिलेबस नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। बाकी आपको 11th में जाके थोड़ा सा देखना पड़ेगा टॉपिक मैग्नेटिक मोमेंट फॉर अ रिंग, दैट इज। चलिए मैं डिस्क की बात कर लेता हूं, मैग्नेटिक मोमेंट डिस्क के लिए निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि हमारे पास में इस तरह से एक डिस्क बना दिया गया है, इसमें ये डायरेक्शन को इस तरह से शो कर रहा है, इसकी डायरेक्शन इस तरह से हो जाएगी। ये चार्ज पार्टिकल क्यू फ्लो कर रहा है, इसमें एंगुलर वेलोसिटी जो है वो ओमेगा है, तो इसलिए टाइम पीरियड बराबर किसके हो जाएगा 2 पाई अपॉन में ओमेगा। तो जो इलेक्ट्रॉनिक करंट होगा वो बराबर हो जाएगा चार्ज अपॉन में चार्ज क्यू है, टाइम पीरियड टी हो गया, तो क्यू एज इट इज है, टाइम की वैल्यू कितनी हो गई 2 पाई अपॉन में ओमेगा, क्यू ओमेगा अपॉन में 2 पाई, आई एज इट इज है, तो क्यू ओमेगा अपॉन में 2 पाई। अब मैग्नेटिक मोमेंट डाइपोल मोमेंट निकालते हैं, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किसके बराबर हो गया, करंट इनटू एरिया के बराबर, करंट इनटू एरिया के बराबर हो गया। अब हमारे पास में m एज इट इज है, करंट की वैल्यू क्या होगी क्यू ओमेगा अपॉन में 2 पाई, और एरिया की वैल्यू कितनी होती है पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किसके बराबर आ गया 1/2 क्यू ओमेगा आर स्क्वायर। ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकल चुका है। अब हम एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं, एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं, तो एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू यहां पे निकाल देते हैं कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है L इक्वल टू R क्रॉस P। जो एंगुलर मोमेंटम R क्रॉस P होता है ये किसी पार्टिकल के लिए होता है, फॉर अ पार्टिकल, लेकिन L बराबर R क्रॉस P, हमारे पास I ओमेगा ये होता है 4 बॉडीज के लिए, और ये सारी क्या है बॉडीज हैं, 4 कंटीन्यूअस कोई बॉडी है, ये बॉडी के लिए यहाँ पे I क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 11th का टॉपिक है, याद आ गया होगा। मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बात करना चाहूंगा कि I मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग के लिए जो होता था वो बराबर होता था mr², मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास इनटू रेडियस ऑफ गायरेशन का स्क्वायर। अगर I डिस्क के लिए निकाले हैं तो I डिस्क के लिए हो जाएगा 1/2 mr का स्क्वायर। अगर मैं एक स्फीयर के लिए निकालूं तो ये बराबर हो जाएगा 2/5 mr का स्क्वायर। और अगर मैं होलो के लिए निकालूं, होलो स्फीयर के लिए निकालता हूं, तो होलो स्फीयर के लिए हो जाएगा 2/3 mr का स्क्वायर। तो L बराबर ये हो गया, डिस्क के लिए निकाल रहे हैं, फॉर डिस्क के लिए, फॉर अ डिस्क के लिए एंगुलर मोमेंटम L बराबर I की वैल्यू क्या हो गई 1/2 mr का स्क्वायर इनटू में क्या हो जाएगा ओमेगा। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर सेकंड, तो क्या हो जाएगा m अपॉन में L, m की वैल्यू क्या हो गई 1/2 क्यू ओमेगा, r कैपिटल R ले लेते हैं हम, यहाँ पे r पर कैपिटल लेना पड़ेगा, r रेडियस कैपिटल है, क्यू ओमेगा r स्क्वायर अपॉन में L की वैल्यू क्या हो गई है 1/2, 1 नीचे आ जाएगा, 2 कहां चला जाएगा ऊपर, mr² ओमेगा। तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया, r² से r² हो गया, तो m अपॉन L बराबर हो जाएगा q बाई m। ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट एंगुलर मोमेंटम बराबर हो गया q अपॉन में m। m क्या है मास ऑफ बॉडी, m यहाँ पे मैं ये कैपिटल M जो है, ये कैपिटल M शो कर रहा है मैग्नेटिक मोमेंट को, मैग्नेटिक मोमेंट, और ये जो m है ये मास ऑफ बॉडीज है, मास ऑफ डिस्क कह सकते हो। तो बच्चा आगे आप लोग बोर्ड्स
मैग्नेटॉन की थ्योरी लगा के, जैसे मैंने लास्ट टाइम किया था, फोर्स मैग्नेटॉन की थ्योरी लगा के आप इसे क्या कर सकते हो, कंप्लीट सॉल्व कर सकते हो, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकाल सकते हो। सब क्या करना है आपको, m इक्वल l इक्वल टू nh/2 बाय l की वैल्यू क्या पुट करनी है, यहाँ पे l को इधर और लेकर जाना है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में m इक्वल टू q अपॉन में कैपिटल M इक्वल टू क्या हो जाएगा, nh/2 पाई, l की वैल्यू हो जाएगी nh अपॉन में 2 पाई, तो m बराबर हो जाएगा n बराबर किसके हो जाएगा, qh 2 पाई कैपिटल M। मैं फिर कह रहा हूं, दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट एंड दिस इज द मास ऑफ डिस्क। तो आई होप मेरी बात समझ में आ गई होंगी आप लोगों को बच्चा पार्टी। तो आप लोगों को ये अच्छी तरीके से स्टडी करना है, पॉज करके आप लोग इसे नोट कर सकते हो, मैं थोड़ा स्पेस दे देता हूं आपके लिए, आप इसे पॉज करके नोट कर सकते हैं, फेयर कॉपी बनाइए, नोट्स बनाइए। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम से डाउट है आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए, उसे नोट करिए, कमेंट में डालिए। कोई टॉपिक है, कोई टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा, उस टॉपिक को डालिए, उस टॉपिक को क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, वेल बाय बाय। और दूसरा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। ओके, थैंक यू सो मच।